हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से 8 चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने कल इसके 5 सवालों को सॉल्व किया था और आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोज़ मिल सके और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को ऑन कर देना। तो चलिए अब हम लोग आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा, तो इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए, समीर और तनुज दो व्यक्ति हैं जिसकी आयु का अनुपात, प्रेजेंट एज का अनुपात हमारा दिया है 8:15। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो दोनों एक्स के टर्म में मानेंगे तो 8x और 15x होगा। तो 8x प्लस दोनों में 9 साल जोड़ दो, दूसरा क्या है 15x प्लस 9। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:18 हो जाता है। तो बोला है कि दोनों की आयु में कितने का अंतर है, दोनों का एज में कितने का अंतर है, वो हम लोगों से पूछा है। अंतर कितने का है, रेशियो से ही देख लो। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 18 8 कितना होता है, गुना करो, 8 8 64 के 4, हाथ में बचा 6, 8 कम 8 10 14 144, 18 8 144 प्लस 18 9 में कितना होता है 162, 15 गुने 11 150 प्लस 15 165x प्लस 11 9 में 99। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 5 में से 1 गया तो कितना होगा 1, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 से 1 गया तो चलो ठीक है। अभी 162, ये भी प्लस का है, मिनट, ठीक है, इधर गया, ये इधर माइनस होगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, 15 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 63, यानी x का मान कितना हो जाएगा 21 3 63, x का मान 3 आया है। तो बोला कि दोनों की आयु में कितने का डिफरेंस है। देखो यहाँ रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 8 और 15, दोनों में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 7x का मान, 7x का मान कितना हो जाएगा 7 गुने 3, यानी कि दोनों के एज में 21 साल का डिफरेंस है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। चलो ये इसी तरह बनाओ, एक ही चीज़ है, दोनों में कितना रेशियो का अंतर है। नहीं तो दूसरा क्या होगा, 8x का वैल्यू निकालो, 15x का वैल्यू निकालो। यहाँ पे x बराबर जब हमारा 3 आया तो 8x का मान कितना हो जाएगा 24 और 15x का मान कितना हो जाएगा 45, और तब भी जब अंतर निकालोगे तो तब भी कितना आएगा 21 यार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा, तो इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है। सेम क्वेश्चन है कि सीमा है, एक रीमा है, दोनों की आयु का अनुपात दिया है 9:16। देखिए यहाँ पे सिर्फ इस दोनों क्वेश्चन में लिखा है कि आयु का अनुपात, तो जब भी सिर्फ आयु का अनुपात लिखा हुआ रहे तो हम लोग वर्तमान आयु ही मानेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट एज का अनुपात दिया है और बोल रहा है कि 10 वर्ष के बाद ये अनुपात 2:3 हो जाता है, तो x के टर्म में मानेंगे 9x, दोनों में 10 साल जोड़ दो, ये 16x, इसमें भी 10 साल जोड़ दो, और उसके बाद अनुपात हमारा कितना हो जाता है 2:3। सॉल्व करो, 9 3 27x, 10 3 30 बराबर 16 दूनी 32, x प्लस 10 दूनी 20, 27 का उधर जाएगा तो प्लस 27 प्लस 5 32, तो 5x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 30 में से 20 जाएगा तो 10, x यूनिट का मान हमारा 2 आ गया। दोनों के एज में कितने का डिफरेंस है, 7x का डिफरेंस है, तो 7x का मान कितना हो जाएगा 7 गुने 2, यानी कि 14 का डिफरेंस है। दूसरा तरीका क्या है कि 9x का वैल्यू निकालो, 16x का वैल्यू निकालो, दोनों में अंतर, तब भी हमारा 14 ही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ई ही होगा, तो पीछे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है। देखिए 14 ईयर आया है, तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन चेंज कर सकता है ना। 8वां नंबर सवाल देखते हैं कि एक पिता
तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष के बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था, तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। एक अच्छा सवाल है ये। अब इसको समझो। एक पिता और उसके पुत्र, एक पिता है और उसका पुत्र है, बोला 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। तो 5:3 जो है 10 वर्ष के बाद इनका एज का अनुपात है। उसके बाद क्या बोला है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया है 3:1। एक्स के टर्म में मानेंगे तो 3x और x। 10 वर्ष पहले दिया है, ठीक है, और 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया है 5:3। तो अब एक बात बताओ कि 10 साल पीछे का दिया है, प्रेजेंट टाइम से भी 10 साल पीछे, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जाने के लिए 10 साल हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये बोला 10 वर्ष बाद, यानी कि भविष्य का बात कर रहा है, फ्यूचर का बात, यानी कि प्रेजेंट एज में जब हम लोग 10 साल जोड़ेंगे तो हमारा ये जो पास्ट का एज है ना, 10 वर्ष पूर्व का एज है, 10 साल जोड़ेंगे तो प्रेजेंट एज में पहुँचे, और फिर 10 साल जोड़ेंगे तो हम लोग क्या पहुँचेंगे, इस एज के पास पहुँच जाएंगे। इसी तरह एक्स है, 10 साल और जोड़ेंगे तो ये 10 साल पहले का दिया है, 10 साल और जोड़ दिए तो हम लोग प्रेजेंट एज में पहुँच गए, और फिर 10 साल जोड़ देंगे तो हम लोग फ्यूचर के एज में जो यहाँ पे दिया है 10 वर्ष बाद। यानी कि डायरेक्टली अब समझ, यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा 3x + 20 और ये x + 20। अब हम लोगों को ये लाइन को स्किप करना है क्योंकि इतना हम लोग लिखने नहीं जाएंगे। अब डायरेक्ट समझना कि जब देखो 10 वर्ष पहले का आयु का अनुपात हमारा दिया है, हम लोगों को 10 साल बाद में जाना है, यानी कि 10 साल जब जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होंगे, प्रेजेंट टाइम में पहुँचेंगे। 10 साल पहले का है ना, और 10 साल जोड़ देंगे तो प्रेजेंट टाइम में पहुँचे, और 10 साल जोड़ देंगे तो ये जो फ्यूचर का है यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यानी कि डायरेक्टली हम लोग 3x में 20 जोड़ेंगे और x में 20 जोड़ेंगे, और ये अनुपात क्या हो जाएगा 5:3 के बराबर। तो सॉल्व कर दो, 3x + 20 डिवाइडेड बाई x + 20 = 5/3। सॉल्व करो इसको, 3 × 9x + 20 × 60 = 5x + 20 = 100। 9 है, 5 इधर माइनस होगा 4x, और 100 में से 40 60 जाएगा तो 40, यानी कि 4x 4x के बराबर 40 हो जाएगा हमारा। 4x = 40, तो x का मान कितना आ गया 10। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या ज्ञात करने बोला है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे देखो 10 साल पहले के आयु का अनुपात कितना है 3x और x, तो 3x और x का मान हमारा कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे पुट करो, 3 × 30 साल और ये 10 साल। लेकिन ये कब आया, पास्ट का एज आया, 10 साल पहले का आयु हमारा निकला, ये 10 साल पहले का अनुपात है ना, और हम लोगों को प्रेजेंट एज चाहिए तो दोनों में 10-10 साल जोड़ना पड़ेगा। तो 30 + 10 40, ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, काटेंगे तो 20 दूने 40, 20 एकम 20, यानी 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 1 वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा, तो सानिया की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए 1 वर्ष पूर्व सानिया और एक लड़की है गौरी, इनकी आयु का अनुपात दिया है 3:4, ठीक है, और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट समझो, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष पहले का है, 1 साल जोड़ेंगे तो हम लोग प्रेजेंट एज में पहुंचेंगे, और 1 साल हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग फ्यूचर का एज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अरे 1 वर्ष बाद कितना दिया है, अनुपात दिया है 10:13। एक्स के टर्म में इसको मान लेते हैं पहले वाला को, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट में पहुंचने के लिए 1 साल जोड़ेंगे और फ्यूचर में पहुंचने के लिए 2 साल जोड़ेंगे, तभी ना होगा। 1 साल पहले का है, मान लो कि 2000 ईस्वी में किसी लड़के का जन्म हुआ, ठीक है, तो 1 साल पहले 1999 होगा और 1 साल बाद 2001 होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर 2001 की अगर हम लोगों को एज चाहिए तो हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा, सीधा 2 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 साल जोड़ेंगे तो हम, ये इसका पास्ट का एज हुआ, 1 अगर जोड़ेंगे तो हमारा प्रेजेंट का एज में पहुँचेंगे, और 1 साल अगर और जोड़ देंगे तो हम लोग फ्यूचर के एज में पहुँचेंगे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ कंफ्यूज करता है स्टार्टिंग में स्टूडेंट को, क्योंकि हमको पता है, ठीक है। तो स्टूडेंट को शुरू में कन्फ्यूज़न करता है, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ सिखा रहा हूँ आप लोगों को। 1 वर्ष पूर्व का एज दिया है, 1 साल जोड़ेंगे तो प्रेजेंट टाइम में पहुँचेंगे, लेकिन हम लोगों का क्या दिया है, 1 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया है, तो दोनों में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 3x + 2 और 4x + 2 = क्या हो जाएगा 10:13। 13 × 3 = 39, x + 13 दूने 26 = 4 × 10 = 40, x + 2 × 10 = 20।
ठीक है। तो इधर एक जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आया 6 आ गया। तो बोला है सानिया की वर्तमान आयु क्या होगी। सानिया के 1 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना है 3x। तो 3x का मान हो जाएगा 3 × 6 यानी कि 18। 1 साल पहले का आयु आया, लेकिन हम लोग को प्रेजेंट एज चाहिए तो 1 साल और जोड़ना पड़ेगा। 1 साल जोड़ेंगे तब ना प्रेजेंट एज आएगा, यानी कि 19 वर्ष सानिया की वर्तमान आयु आएगा। सानिया की प्रेजेंट एज हमारा आ जाएगा 19 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, एक निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक बार समझाया था, फिर से एक बार समझा देते हैं। निर्धारित नहीं किया जा सकता को हम लोग टिक कब मारेंगे, जब किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है, यानी कि जब किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब हम लोगों को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, उसको टिक किया जाता है, ठीक है। और जब इसका तो सॉल्यूशन निकल गया, ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है और उसकी पुत्री है। व्यक्ति का आयु अगर हम लोग x वर्ष मानते हैं और पुत्री की आयु हम लोग y वर्ष मानते हैं। क्वेश्चन में हमारा बोला है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो औसत आयु दिया है हमारा 34 वर्ष। तो औसत निकालने का हम क्या बताए थे कि नंबर ऑफ यूनिट, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। दोनों का आयु को जोड़ेंगे तो कितना व्यक्ति है, 1 और 1 2 है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं, यही ना होता है। औसत का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इनका जो एज का है, एज का योगफल हम लोग ले लिए, आयु का योगफल, और 2 से डिवाइड कर दिए, और ये हमारे 34 के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा एवरेज दिया हुआ है। तो दोनों के आयु का योगफल कितना हो जाएगा हमारा 34 दूनी 68। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक से समझना। उसके बाद क्या बोला है, देखो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। देखो हम लोग वर्तमान आयु इन लोगों को क्या माने हैं, वर्तमान आयु हम लोग x और y माने हैं, ठीक है। औसत निकालने बोला तो दोनों के आयु को जोड़ करके 2 से डिवाइड दिए, ये 34 के बराबर हुआ। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो x + y का मान हमारा, यानी कि दोनों उसके पिता और पुत्री के आयु का योगफल कितना निकल गया, 68 वर्ष निकल गया। अब समझो कि 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु में 4 साल हम लोग जोड़े, पुत्री का भी वर्तमान आयु जो है इसमें भी 4 साल जोड़े, और ये अनुपात उसके बाद कितना हो जाता है 14:5 हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 5x + 4 × 5 = 20 = 14y + 14 × 4 = 56। तो 5x - 14y, 56 में से इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस होगा, तो 56 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5 है। तो दोनों को सॉल्व जब करेंगे x + y, x - y इस टर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि इसको हम लोगों को 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से जब हम लोग गुना करेंगे तो ये भी 5x हो जाएगा, ये भी 5x हो जाएगा, ठीक है। रेशियो में हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। इसको जब 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x + 5y = 68 × 5 8 × 5 = 40 के 0 7 × 5 = 4 6 × 5 = 30 और 4 × 4 = 30 340 वर्ष। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको नहीं मानते, इसको मानते, ठीक है। अब सॉल्व करो कि 5x + 5y = हमारा आ गया 340, और 5x - 14y = 36। अब घटाओ, 5x से 5x कट गया, ठीक है। तो 5x में से इस 14x को घटाएंगे तो क्या होगा 19y, 5y में से 14y को घटाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 40 घटाओ 19y, 10 में से 6 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो 0, 304, 19 छक्के 314 होगा ना जी 10। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है। अब देखो 19y आया, 19 से कम 19, 20 30 11 बचा, 11 और 4 मिलकर 114 हुआ, तो 19 छक्के 114, यानी कि y का मान हमारा कितना निकला
114 निकल गया। अब देखो x प्लस वाई बराबर हमारा 68 है, तो x का मान हमारा यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ 16 को पुट करेंगे तो 68, तो x का मान हो जाएगा 68 माइनस 16। ये हमारा यहाँ पे है ना जी, दोनों का आयु का योगफल कितना है, पिता और पुत्री का 68 साल, तो उसी में सॉल्व किए रख के। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ठीक है, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 52। क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है, बोला है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं था, पुत्री की वर्तमान आयु बोला है, तो पुत्री की हम लोग आयु क्या माने, वाई वर्ष माने, तो हमारा क्या आ गया 16 वर्ष, यही हमारा आंसर आ गया। इसको करने की जरूरत नहीं, इसको काट देना, 16 वर्ष हमारा आंसर है। ऑप्शन में नहीं है 16 वर्ष, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। सुरेश है और उसके पिता है। देखिए एस और पी से हम डिनोट कर रहे हैं, आप लोगों को भी इसी तरह से लिखना है ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग ज़्यादा ना लिखना पड़े, क्योंकि हम लोगों को कम टाइम में ज़्यादा सवाल को सॉल्व करना होता है, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आप लोगों का हैबिट हो सके, ठीक है। क्या है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। उसके पिता की आयु अगर हम लोग x मानते हैं तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, x/2। जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी हो जाती है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो 20 वर्ष बाद, ठीक है, तो 20 साल इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, 20 साल इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो x + 20 और x/2 + 20, उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3/2 गुना हो जाता है ना, यही ना बोला है क्वेश्चन में। तो 3/2 गुना कौन हो जाता है, पिता की आयु। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3/2 से गुना करना पड़ेगा। हमको लगता है कि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो हमको थोड़ा सा डीपली इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से समझो, अगर आपकी माता है, मान लो कि आपकी मम्मी है, ठीक है, वो 40 वर्ष की है, आपकी एज अभी 20 वर्ष की है, ठीक है। 10 साल बाद, अभी हो रहा है हमारा 2020, तो 2030 में आप लोग दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 2030 में आपकी भी एज बढ़ेगी, आपकी माँ की भी एज बढ़ेगी, यही ना जी। तो 10 साल माँ की एज बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 50 साल की हो जाएगी। अब 20 साल आपका एज है, तो उस 2030 में आप कितनी हो जाओगी, 30 वर्ष की हो जाओगी। यानी कि 10 साल बाद दोनों का ना एज बढ़ेगा, माँ का, बेटी का या बेटा का, दोनों का एज बढ़ेगा। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि 20 साल बाद एज बोला है, तो दोनों में पिता की आयु भी बढ़ेगी 20 साल और बेटा की आयु भी 20 साल बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोला है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 1.5 गुनी हो जाती है। 1.5 गुनी यही ना होगा, 1 और आधा, और इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो 3/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और इस चीज़ को समझो, बहुत स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न होता है ये कि गुना यहाँ करना है ना यहाँ करना है, ये कन्फ्यूज़न में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। लगता है कि हमको सब आ गया, लेकिन जब बनाने बैठोगे तो आंसर ऑप्शन में आपको वो भी दिया रहेगा। जब गलत सॉल्व करोगे इधर गुना करके, तो हमारा एसएससी या रेलवे इसी तरह का ऑप्शन बनाता है कि आप लोगों को गलती करवाए वो। लेकिन ये चीज़ समझना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या बोला है कि पिता की आयु, इसीलिए हम बोलते हैं अर्थमेटिक मैथ का एक एक भाषा समझो कि क्या बोला है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 1.5 गुनी हो जाती है 20 वर्ष बाद। तो 1.5 गुना कौन हो जाता है, पिता की आयु, यानी कि ये पुत्र की आयु 1.5 गुना कम है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 1.5 गुना हो जाता है, 3/2 हो जाता है, यानी कि पुत्र जो है 3/2 कम है ना। तो इसको बराबर दोनों कब होगा, जब इसको भी हम लोग 3/2 से गुना कर देंगे तब बराबर होगा। अब समझ में आया, अब सॉल्व करो। तो x + 20, 20 दूने कितना होगा 40 / 2 × 3/2 = x + 20। 3 से जब जो गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3x + 40 × 3 120 4 4x + 4 दूने 8 80। इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 में से 80 को घटाओ 40। यही हम लोगों का क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 40 हमारा 40 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। सीता है और गीता है, इनकी वर्तमान आयु प्रेजेंट एज का अनुपात दिया है 8:9, एक्स के टर्म में मानेंगे 8 और 9x। उसके बाद क्या बोला है, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 8x और 9x आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है। तो इनकी आयु का अनुपात क्या है, ये हम लोगों से पूछा है। तो 17 x का मान 68 के बराबर होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 17 × 68, यानी कि x का मान क्या है
4 आया तो यहाँ पे पुट करो 8 चौके 32 और 9 चौके 36। क्वेश्चन में हमारा बोला है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमारा ये प्रेजेंट एज आया 32 और 36, 10 वर्ष बाद यानी कि 32 प्लस 10 कितना हो जाएगा 42, और इसका एज 10 साल बाद क्या हो जाएगा 36 प्लस 10 46, काट दो। 42 का आधा 21 और 46 का आधा कितना होता है 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है तो इसको भी करवा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। सेम तो नहीं है लेकिन करवा देते हैं। क्वेश्चन में है हमारा कि सरिता की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज है सरिता की, उसके पुत्र की, पुत्र को हम लोग P से डिनोट करते हैं या S से डिनोट करते हैं सन। ठीक है, क्या बोला है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पुत्र की आयु अगर हम लोग x मानते हैं तो सरिता की आयु कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है 5 वर्ष पहले उसकी आयु 5 वर्ष पहले, तो दोनों का आयु 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। सेम एग्जांपल अगर अभी के टाइम में 2020 में आपकी और आपके माता की आयु अगर 40 साल है और आपकी 20 साल है तो 2020 में, तो 2015 में आप लोगों की एज कितनी थी 5-5 साल दोनों में घटाएंगे यानी कि ये 35 साल हो जाएगी और ये 15 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर 5 साल पहले का एज बोला है तो दोनों में घटाना पड़ेगा। क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना था। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु के 25 गुना था। अब देखो 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु जो है उससे 25 गुना किसका आयु था सरिता का आयु 25 गुना था ना। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा पुत्र की तरफ गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 25 गुना कौन था उसकी माँ थी, लेकिन ये 25 गुना कम था इसलिए बराबर करने के लिए 25 से गुना किए। तो 5x - 5 इक्वल टू 25x - 25 चौके 100, 25 25 125। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20x और ये माइनस में इधर आएगा तो 20x इक्वल टू -5 प्लस 125 कितना हो जाएगा 120। तो x का मान कितना है 6। क्वेश्चन बोला है कि सरिता की वर्तमान आयु कितना है। सरिता की वर्तमान आयु यही ना है 5x का मान कितना हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा 30 ईयर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा हो गया है। आगे का सवाल हम लोग कल करेंगे, आज यहीं पे छोड़ देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।